सभी मित्रगण मेरा नमस्कार स्वीकार करें। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम वार्तालाप करेंगे फैमिली रूबिएसी के बारे में। बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमेटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या आप चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, एक अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है फैमिली रूबिएसी। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं फैमिली एपीएसी, फैमिली पोएसी, फैमिली रेननकुलेसी, फैमिली रोजेसी। तो 4 फैमिली हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये 5वीं फैमिली है जो कि है फैमिली रूबिएसी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में है, तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे। और टेलीग्राम पर मैं इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो अगर जिस स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। सिंपली आपको सबसे पहले एक टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद आप सर्च करेंगे बायो बुक टैग। बायो बुक टैग सर्च करने के बाद हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो आपके सामने आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ज्वाइन का, ठीक है। आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जो भी नोट्स या पीडीएफ मैं वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ वो डायरेक्टली आपके फ़ोन तक आपकी गैलरी में पहुँच जाएगा, आप वहाँ से उसको रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए फैमिली रूबिएसी। इसे हम इक्सोरा फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इक्सोरा एक वेस्ट इंडियन जैस्मिन प्लांट होता है और उसकी कई सारी स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। तो दोस्तों इक्सोरा जो जेनेरा है ये फैमिली रूबिएसी के अंदर ही इंक्लूडेड है, इसीलिए हम इसे इक्सोरा फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं फैमिली रूबिएसी का सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन। दोस्तों आपकी बुक्स या नोट्स के अंदर सिस्टमेटिक पोजीशन बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग भी दिया जा सकता है और हचिंसन के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि दोनों क्लासिफिकेशन बेस्ट है। यहाँ पर जो आपने क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ये सिस्टमेटिक पोजीशन देख रहे हैं, ये जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन है। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले जॉर्ज बेंथम एंड हुकर ने डिवीजन कंसीडर किया था, तो डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया है। इस फैमिली को डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि हम जानते हैं इस फैमिली के अंदर जितने भी जेनेरा या स्पीसीज हैं, 500 जेनेरा लगभग है और 5000 स्पीसीज हैं। तो इनमें जो ज़्यादातर जो मोस्टली सभी के सभी जो प्लांट है उनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं और सबके सब सीडेड प्लांट हैं। तो इसलिए इसे एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एंजियोस्पर्मी के अंदर वो प्लांट्स आते हैं जिनमें फ्लावर्स पाए जाते हैं या सीड पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग या सीडेड प्लांट जो है वो एंजियोस्पर्मी के अंदर ही रखे गए हैं। दूसरा, इसे क्लास डाइकोटिलिडन्स के अंदर रखा गया। दोस्तों इनके जो सीड होते हैं या एम्ब्रियो होता है उसमें 2 कोटिलिडन प्रेजेंट है, इसलिए इसको कहा जाता है डाइकोटिलिडन्स, ठीक है। इनकी ये जो प्लांट है इनकी सीड या एम्ब्रियो के अंदर 2 कोटिलिडन प्रेजेंट है, इसलिए इसे रखा गया है डाइकोटिलिडन्स के अंदर। और इनकी लीफ में अगर आप ध्यान से देखें, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकी लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन आपको देखने को मिलेगा, जबकि मोनोकोट के अंदर जो मोनोकोटिलिडन्स होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। तो इसलिए इसको रखा गया। यहाँ पर ये रेटिकुलेट वेनेशन शो करता है कि ये डाइकोटिलिडन्स है, एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडन्स है। तो ये सबसे बड़ा विटनेस होता है डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन्स पहचानने का, ठीक है। तो डाइकोटिलिडन्स में आपको 2 कोटिलिडन दिखाई देंगे उसके एम्ब्रियो या सीड में, और रेटिकुलेट वेनेशन आपको दिखाई देगा, यानी कि लीफ को देखकर भी आप पहचान सकते हैं कि कोई प्लांट मोनोकोटिलिडन है या डाइकोटिलिडन्स, ठीक है, मोनोकोट है या डाइकोट। उसके बाद नंबर 3rd पॉइंट, सब क्लास गैमोपेटेली के अंदर रखा गया। गैमो यानी दोस्तों फ्यूज़, यहाँ पर जो पेटल्स हैं वो आपस में फ्यूज़ है। जब जहाँ पर पेटल्स फ्यूज़ हों उसको जो है गैमोपेटेली के अंदर रखा गया, ठीक है। अगर पॉलीपेटली होता तो क्या होता कि पेटल जो होते हैं उसमें फ्री रहते हैं। अगर यहाँ पर सब क्लास पॉलीपेटली होता तो हम क्या कहते हैं कि उसमें जो पेटल्स हैं वो फ्री हैं। अगर फ्री पेटल है तो इसका मतलब वो पॉलीपेटली में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर सब क्लास गैमोपेटेली है, यानी इनमें जो पेटल्स पाए जाते हैं वो फ्यूज़ हैं। सीरीज इन्फरी के अंदर रखा गया, यानी कि ओवरी जिसमें है वो इन्फीरियर ओवरी आपको दिखाई देगी, ठीक है। और इस तरह की जो कंडीशन जिसमें ओवरी इन्फीरियर होती है उसे हम इपीगाइनस कंडीशन कहते हैं। उसके बाद ऑर्डर रूबियल्स के अंदर रखा गया, यानी कि उसमें ऑर्डर रूबियल्स के कई सारे फीचर्स हैं, जिसमें कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे इसमें लीफ जो होती है वो अपोजिट डिक्यूसेट में आपको दिखाई देगी। देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये लीफ है, 2 इधर है तो 2 इधर है, मतलब कि देखिए जैसे मेरी उंगली 2 इधर है तो 2 ऐसे हो जाएगी, मतलब एक दूसरे के एक तो अपोजिट होती है। ध्यान से देखेंगे ये अलग है, ये अलग डायरेक्शन में ये अलग है, एक तो एक इधर हो जाएगा एक इधर, यानी कि अपोजिट, ठीक है। तो लीफ अपोजिट डिक्यूसेट मैनर में प्रेजेंट है। तो ये है सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन को डिस्कस करने के बाद नंबर 2 जो पॉइंट आता है इस फैमिली से वो है डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, यानी कि इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं या जेनेरा जो स्पीसीज प्रेजेंट है वो वर्ल्ड के किन किन भागों में कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे रीजन में पाई जाती है, वही चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बेसिकली हम वर्ल्ड और इंडिया दोनों में देखने वाले हैं। तो नोट कीजिए, फैमिली रूबिएसी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली रूबिएसी जो होती है वो लार्जेस्ट फैमिली है, जिसके अंतर्गत कंटेनिंग अबाउट 500 जेनेरा आपको दिखाई देंगे एंड 5000 स्पीसीज। और ये आप लगभग में कहेंगे, कभी भी आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते, क्योंकि हर समय डिस्कवरी चलती रहती है। तो यहाँ पर 500 की जगह 600 जेनेरा भी हो सकता है। कई सारी बुक्स जो न्यू बुक्स होंगी उसमें आपको दिखाई देगा 600 जेनेरा एंड 5000 स्पीसीज की जगह 6000 या फिर आपको 5624 के करीब यहाँ पर दिखाई जा सकती है। तो मतलब कि ये जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर किसी बुक्स में 600 जेनेरा लिखा हुआ, कि यहीं पर आपको 500, अगर ऑनलाइन सर्च करें गूगल पर तो अलग दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, कम से कम आपको अप्रोक्सीमेट जहाँ पर जो वैल्यू दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है 500 जेनेरा है और 5000 स्पीसीज है, तो कम से कम ये आपको लिखना होगा। तो फैमिली रूबिएसी जो है लार्जेस्ट फैमिली है और इसमें 500 जेनेरा 5000 स्पीसीज प्रेजेंट है। द प्लांट्स आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द ट्रॉपिक्स रीजन, यानी ऐसे रीजन जो गर्म इलाके होते हैं थोड़े से, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में ये पाए जाते हैं। एंड फ्यू स्पीसीज हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम टेम्परेट रीजन, और इसकी कुछ स्पीसीज ऐसी भी रिपोर्ट की गई हैं जो कि ठंडे प्रदेशों में यानी टेम्परेट रीजन में भी पाए जाते हैं। तो मोस्टली आपको ट्रॉपिकल रीजन में दिखाई देंगे, लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज रिकॉर्ड की गई जो कि टेम्परेट यानी ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। और इंडिया में 76 जेनेरा 274 स्पीसीज प्रेजेंट है, जो कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में वितरित है, डिस्ट्रीब्यूटेड है या पाई जाती है। सदर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन ऑफ इंडिया ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मोस्टली सदर्न और वेस्टर्न माउंटेन, इंडिया के जो सदर्न और वेस्टर्न माउंटेन जो होते हैं उस पर कितनी हाइट पर? 4600 मीटर्स की हाइट पर आपको दिखाई देगी। तो ये है एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम पता लगाते हैं कि इस फैमिली के अंदर कितनी स्पीसीज, कितनी जेनेरा है और वो कहाँ कहाँ पर। मोस्टली हमें पता चल गया कि ट्रॉपिकल रीजन में, यानी इस फैमिली के जो जेनेरा है वो ज़्यादातर कहाँ पर ग्रो करना पसंद करते हैं? गर्म इलाकों में, जहाँ पर थोड़ा वातावरण हॉट हो, गर्म हो, ठीक है। और कुछ स्पीसीज ऐसी भी है जो टेम्परेट रीजन में भी सर्वाइव कर जाती हैं या ग्रो करती हैं। आइए देखते हैं नंबर 3 पॉइंट, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर हम बेसिकली क्या नोट करते हैं? एक तो प्लांट्स, इनके अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, जितने भी जेनेरा प्लांट्स हैं उनकी हैबिटेट क्या है? हैबिट मतलब कहाँ पर रहते हैं और किस तरह के नेचर है उनका। हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज हैं, क्या है। उसके बाद हम रूट्स देखते हैं, स्टेम देखते हैं और लीव्स देखते हैं, उनकी नेचर्स क्या है। तो सबसे पहले हैबिट में आप नोट कीजिए, द प्लांट्स में बी इरेक्ट, यानी ये जो प्लांट है वो इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट कंडीशन में पाया जाएगा। और ये हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स भी आपको दिखाई देंगे, यानी इनके जो स्टेम होगा सॉफ्ट और ग्रीन होगा। हर्ब्स भी हैं, श्रब्स भी आपको दिखाई देंगे, यानी कि स्मॉल प्लांट है बट थोड़ा वुडी है तो इसको कहा जाता है श्रब्स। और ट्रीज भी दिखाई देंगे, यानी कि स्मॉल ट्री आपको दिखाई देंगे, यानी ज़्यादा बड़े ट्री नहीं दिखाई देंगे, स्मॉल ट्री दिखाई देंगे। और वुडी क्लिम्बर्स भी आपको दिखाई देंगे। तो हमने देखा द प्लांट्स में भी इरेक्ट, यानी ऊपर की तरफ उठे हुए। इरेक्ट का मतलब होता है ऊपर की तरफ उठे हुए। प्रोस्ट्रेट हब्स, यानी कि नीचे की तरफ रेंकल चढ़ने वाले प्रोस्ट्रेट हब्स भी होते हैं। और श्रब्स भी इसमें आपको दिखाई देंगे। श्रब्स मतलब मैंने आपको कहा कि प्लांट छोटे छोटे प्लांट है बट उसमें लकड़ियां पाई जाती हैं, वुडी नेचर के स्टेम हो तो उसे कहा जाता है श्रब्स, ठीक है। हब्स में क्या होता है? सॉफ्ट और ग्रीन कलर का और सॉफ्ट कलर का जो स्टेम होता है उसे हम हर्ब्स बोलेंगे जिसमें, ठीक है। ट्रीज भी प्रेजेंट है लेकिन छोटे ट्रीज, स्मॉल ट्रीज और वुडी क्लिम्बर्स। उसके बाद आता है रूट। हैबिट के बाद हम देखते हैं इन प्लांट्स के अंदर जो रूट पाया जाता है वो कैसा है। तो सिर्फ एक पॉइंट आपको याद करना है, टैप रूट सिस्टम। इसमें आपको सीधा एक टैप रूट आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेम। हैबिट, रूट, स्टेम कैसा होता है? तो स्टेम जो होता है वो इरेक्ट होता है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर पूरा का पूरा जो प्लांट है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है तो स्टेम की वजह से उठा है, तो इरेक्ट होता है, हर्बेसियस नेचर का है, यानी सॉफ्ट और ग्रीन हो। और सम अब यहाँ पर वुडी भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि हमने देखा मोस्टली आपको श्रब्स और ट्रीज भी दिखाई देंगे। हर्ब्स बहुत ही कम दिखाई देंगे, यहाँ पर मैंने लिख तो दिया है हर्ब्स, लेकिन बहुत कम दिखाई देंगे। तो मोस्टली आपको वुडी और उसके बाद सॉलिड होते हैं, ठीक है। और जो उनका नोड्स वाला जो रीजन होता है, हमने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर्स के अंदर भी कि नोड्स और इंटरनोड्स क्या होता है। तो उनका जो नोड्स वाला रीजन है वो स्वेलन है, थोड़ा फूला हुआ रहता है, ठीक है।
उसका हैबिट देखा, रूट देखा, स्टेम देखा। अब हम देखते हैं लीव्स के नेचर, इनकी जो पत्तियां होती हैं इन प्लांट्स के अंदर वो कैसी होती है। तो एकदम सिंपल लीफ दिखाई देंगी, अपोजिट एंड रूल्ड। जैसे कि गैलियम के अंदर आपको थोड़ा रूल्ड दिखाई देंगी, वोल्स। अपोजिट मैंने जैसे यहाँ पर बताया कि अगर एक इधर है तो एक इधर हो जाएगी। फिर उसके बाद आप ऊपर की तरफ देखें, एक अलग ही मैनर में यहाँ पर एक इधर है तो एक इधर, यानी कि अपोजिट आपको दिखाई देंगे। स्टिप्यूल प्रेजेंट है इसलिए कहा जाता है स्टिप्यूलेट। अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो स्टिप्यूलेट कहा जाएगा। एंटायर द स्टिप्यूल्स में बी इंटरपिट्यूलर। ये जो स्टिप्यूल्स है वो इंटरपिट्यूलर और इंट्रापिट्यूलर दोनों टाइप्स का हो सकता है। और समटाइम्स दे आर यूनाइटेड, और कई बार क्या होता है कि आपस में यूनाइटेड, संयुक्त होकर के, जुड़ करके, वन अनदर एंड टू फॉर्म ए लीफ स्टॉक सो एज द फॉर्म ए सीथ अराउंड द स्टेम। स्टेम के राउंड जो है एक सिथ लाइक ये बना लेते हैं, सिथ के जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिपीट किया जाए। समटाइम्स दे आर यूनाइटेड, कुछ समय क्या होता है, ये जो स्टिप्यूल्स होते हैं ये आपस में यूनाइटेड यानी संयुक्त होकर के, टू वन अनदर यानी एक दूसरे के साथ, एंड टू द लीफ स्टॉक, कहाँ पर, लीफ स्टॉक में, सो एज टू फॉर्म ए सिथ। ये जो है स्टेम के राउंड जो है एक सिथ बना लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। इन गैलियम एंड रबिया द स्टिप्यूल्स आर लार्ज एंड लीफी। गैलियम और रबिया के अंदर आप क्या देखेंगे कि जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो एकदम बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, और लीफी यानी कि पत्तियों के जैसे दिखाई पड़ते हैं। तो ये हमने क्या देखा, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, जिसके अंदर हैबिट, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स को हमने कवर किया। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन और सिस्टमेटिक पोजीशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब हमारा टॉपिक रहता है इन्फ्लोरेसेंस, यानी इन प्लांट्स के अंदर इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, जिसके अंदर हम देखेंगे फ्लावर्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये सब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डालीजिए इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको नहीं पता है इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, फ्लावर्स क्या होता है, कैलिक्स के बारे में, कोरोला के बारे में, एंड्रोसियम के बारे में, गाइनोसियम के बारे में आपको नहीं पता है, एस्टिवेशन क्या होता है, प्लेसेंटेशन क्या होता है, ये जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है, आपने इसको कवर नहीं किया हुआ है, तो आपको इनमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पता हो कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, प्लेसेंटेशन क्या होता है, या एस्टिवेशन क्या होता है, इनके ऊपर मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर उन आप चैनल के अंदर जा करके आप उन प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं उन वीडियोस को, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। सिंपली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर मोस्टली इनमें जो है वो साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, तो इससे आपको पता लगा लें कि हाँ साइमोस क्या होता है, साइमोस या रेसिमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो नोट कीजिए सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस मोस्टली इन मेंबर्स के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो मोस्टली साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देता है। मच ब्रांचिंग आपको दिखाई देगी, एंड फ्रीक्वेंटली इन स्मॉल डाइचेजियल पैनिकल साइम आपको दिखाई देंगे, और इनके बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन्फ्लोरेसेंस के टॉपिक में। अब हम देखते हैं फ्लावर। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर हमने देखा इन्फ्लोरेसेंस एक ग्रुप ऑफ क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, एक फ्लावर्स का एक गुच्छा है, उसको हम बोल रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस। अब यहाँ पर अब एक इंडिविजुअल हमने एक फ्लावर को ले लिया, अब हम देखना चाहते हैं कि उस फ्लावर के फ्लोरल पार्ट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देख लेते हैं इनमें जो फ्लावर्स पाए जाते हैं वो मोस्टली किस तरह के फ्लावर्स होते हैं। तो सिमेट्री के बेस पर अगर देखा जाए तो इनमें मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, इसलिए यहाँ पर आप ये जो शाइन आप देख रहे हैं ये एक्टिनोमॉर्फिक का है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री जो है उस फ्लावर की, अगर आप जैसे एक बीच में हमने फ्लावर रख दिया और आप चाहते हैं कि उसको कट किया जाए, अगर बीचों बीच उसको कट किया जाए, अगर वो दो इक्वल भागों में कट जाए, यानी जितना पार्ट इधर आया है उतना ही पार्ट इधर भी आना चाहिए उस फ्लावर में, उसको कहा जाता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल हो जाएगा। लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्रिकल, आप किसी फ्लावर को किसी भी प्लेन से कट करने की कोशिश करेंगे, उसकी रेडियल सिमेट्री होती है, क्योंकि वो दो इक्वल पार्ट में डेफिनेटली कटेगा, तो उसको कहा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो इन मेंबर्स के अंदर जो मोस्टली फ्लावर्स होते हैं, ज़्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हर्मेफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल कंडीशन। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब कि अगर किसी फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल और फीमेल सेक्स यूनिट कौन सी होती है इनमें, एंड्रोसियम होता है मेल यूनिट, गाइनोसियम होता है फीमेल यूनिट। अगर ये दोनों यूनिट अगर उसमें एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है तो उसको कहा जाता है बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर।
रेयरली आपको दिखाई देगा जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता, लेकिन बहुत ही कम। और इसीलिए मैं आपको समझाता रहता हूँ कि कई सारी बुक्स में ऐसा हो सकता है कि कहीं पर जाइगोमॉर्फिक लिखा हो, तो उसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली होता क्या, हम उसी चीज़ को पकड़ते हैं जो ज़्यादातर मोस्टली मेंबर जो जिस कैरेक्टर को शो करते हैं, हमें वो चीज़ पकड़नी है। हमने देखा इसमें 5000 स्पीसीज हैं, 500 जेनेरा है, तो हमें देखना है उन सभी जेनेरा में सबसे कॉमन फीचर्स कौन से हैं, उसको कलेक्ट करके हमें यहाँ पर शो करना है। मेन चीज़ जो हमारा मेन पर्पज़ है वो यही है। तो फ्लावर्स हमने देखा मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक, हर्मेफ्रोडाइट, इपिगाइनस होता है, यानी इसमें जो ओवरी होती है वो इन्फीरियर होती है। ठीक है, ओवरी के टॉपिक में या गाइनोशियम के टॉपिक में ये बात मैं क्लियर कर चुका हूँ। इपिगाइनस या हाइपोगाइनस ये सब क्या होता है, ई ब्रैक्टिएट होता है, यानी ब्रैक्ट एब्सेंट है, इसमें ब्रैक्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। कंप्लीट फ्लावर है, अगर मैं कहता हूँ कि कोई फ्लावर कंप्लीट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि उसमें चारों वोल्स प्रेजेंट है। चारों वोल्स, जैसे किसी फ्लावर में जनरली किसी फ्लावर के स्ट्रक्चर में 4 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। इन 4 वॉल्स में से इन दोनों को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक असेंशियल और एक इसेंशियल। इसेंशियल वॉल के अंदर वो वॉल्स आती हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये दोनों वॉल्स यानी चक्र, ठीक है, चक्र में प्रेजेंट होते हैं किसी फ्लावर में। तो ये दोनों वॉल्स जो है वो इसेंशियल है रिप्रोडक्शन के लिए, तो इसलिए इसको कहा जाता है इसेंशियल वॉल। एक होता है असेंशियल वॉल, यानी जिसमें पेटल्स और सेपल्स आते हैं। असेंशियल का मतलब जो रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक नहीं है। अगर पेटल्स और सेपल्स ना हो तो क्या रिप्रोडक्शन नहीं होगा फ्लावर में? होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, इसलिए उसको रखा जाता है असेंशियल वॉल के अंदर। ठीक है, तो इसेंशियल और असेंशियल वॉल में आपको डिफ्रेंसिएशन भी पता होना चाहिए, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब हमने कहा इसमें कंप्लीट फ्लावर होता है क्योंकि इसमें दोनों तरह के वॉल्स प्रेजेंट है, चारों वॉल्स प्रेजेंट है। टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस फ्लावर होता है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं उनकी संख्या 4 या 5 है, इसलिए यहाँ पर टेट्रामेरस और पेंटामेरस कहा जाता है। और समटाइम्स मैंने कहा यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी आपको दिखाई देगा, बट मोस्टली जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअलिटी को शो करते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो फ्लावर्स में हमने इतना देख लिया है, अब हम देखते हैं कैलिक्स, यानी अब हमने क्या किया, इसी फ्लावर का हमने ले लिया है कैलिक्स। आइए देखते हैं इसमें कैलिक्स के क्या फीचर्स हैं। कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 5 सेपल्स। दोस्तों, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स। मतलब आपने किसी, जैसे कोई इंडिविजुअल पार्ट है, ठीक है, जैसे सेपल, यहाँ पर ये जो सेपल्स आपने फ्लावर्स के अंदर देखे हैं, अगर उसे ग्रुप में लिया जाए तो उसको आप कहेंगे कैलिक्स। तो कंसिस्ट ऑफ 5 सेपल्स आपको दिखाई देंगे, समटाइम्स 4 भी दिखाई देंगे। और ये जो सेपल्स हैं ये आपस में फ्यूज रहते हैं, तो इसको कहा जाता है गैमोसेपलस। अगर ये फ्री होते तो हम क्या कहते हैं, पॉलीपेटलस, लेकिन ये फ्यूज है तो हम क्या कहेंगे, इसे गैमोपेटलस। और ये वेलवेट एस्टिवेशन शो करते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया टॉपिक, एस्टिवेशन से रिलेटेड टॉपिक। और वेलवेट एस्टिवेशन क्या है, चलिए मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ, जिसमें ओवरलैप ना करें, आपस में एक दूसरे को टच तो करते हैं लेकिन ओवरलैपिंग नहीं होती, तो इसको कहा जाता है वेलवेट एस्टिवेशन। और इन द केस ऑफ मुसेंडा, मुसेंडा में आपको दिखाई देगा द सेपल्स आर लार्ज एंड कलर्ड। इसमें क्या होता है, मुसेंडा इन्हीं के अंदर एक स्पीसीज है, उसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा इसकी स्पीसीज में, कि सेपल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं और कलर्ड होते हैं, कलरफुल होंगे। ठीक है, कैलिक्स के बाद नंबर 3rd पॉइंट आता है कोरोला। कंसिस्ट ऑफ 5 पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला, सिंपल। तो कंसिस्ट ऑफ 5 या सब कभी कभी 4 भी होता है, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ 5 पेटल्स, समटाइम्स 4। गैमोपेटलस है, यानी जो पेटल्स हैं वो आपस में फ्यूज हैं। ठीक है, अगर पॉलीपेटलस होता तो उसको क्या कहते हैं हम, कि वो जो पेटल्स है वो पूरी तरीके से फ्री है, लेकिन यहाँ पर गैमोपेटलस है, यानी कि जो पेटल्स हैं वो फ्यूज हैं। वेलवेट एस्टिवेशन यहाँ पर भी दिखाई देगा, यानी आपस में टच तो करते हैं लगभग, लेकिन ओवरलैप नहीं करते। समटाइम्स इम्ब्रिकेट और ट्विस्टेड एस्टिवेशन भी आपको दिखाई देता है। तो एस्टिवेशन मैंने आपको बता चुका हूँ कि ट्विस्टेड एस्टिवेशन क्या है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन क्या है, वेलवेट एस्टिवेशन क्या है, ये सारी बातें जो 5 टाइप के एस्टिवेशन है वो मैं सब कवर कर चुका हूँ। अब हम बात करते हैं एंड्रोशियम के बारे में। ये तो था क्या, ये है असेंशियल वॉल। अब हम बात करते हैं इसेंशियल वॉल के बारे में। तो एंड्रोशियम की बात करें, जो कि फ्लावर्स का एक मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है या मेल यूनिट होती है, तो कंसिस्ट ऑफ 5 या 4 या 5 स्टेमेंस आपको इसके अंदर दिखाई देंगे। ग्रुप ऑफ स्टेमेंस इज कॉल्ड एंड्रोशियम। इपीपेटलस होते हैं, एंड्रोशियम जो होते हैं वो इपीपेटल यानी पेटल्स के ऊपर से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, पेटल्स के ऊपर से निकले हुए स्टेमेंस आपको दिखाई देंगे। फ्री और पॉलीएंड्रस, यानी जो स्टेमेंस होते हैं वो तो फ्री होते हैं, और पॉलीएंड्रस यानी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मेनी।
एंथर लोब इज बाई सेल्ड, इनका जो एंथर लोब होता है वो बाई सेल्ड होता है। ठीक है, हमने देखा एक तो एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। एंड्रोशियम की स्ट्रक्चर आपने देखी है स्टेमेंस की, तो उसमें एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। तो एंथर लोब जो होता है वो बाई सेल्ड होता है और इंट्रोस यानी अंदर की तरफ होता है, अंतर्मुखी इंट्रोस। और साथ में जब इसको फटता है ना तो लॉन्गिट्यूडनली फटता है। ठीक है, जब ये इसका स्फुटन होगा यानी फटेगा जब, तब क्योंकि इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो जो फ्री होंगे, वो उसका जो स्फुटन होगा यानी फटेगा जब वो, तो लॉन्गिट्यूडनली फटता है। तो बाइसेलिड है, इंट्रोस है। अब हम बात करते हैं नंबर 5 गाइनोशियम। इसमें गाइनोशियम किस तरह का होता है? कंसिस्ट ऑफ 2 कार्पल्स। अगर 2 कार्पल आपको दिखाई देंगे, ग्रुप ऑफ कार्पल इज कॉल्ड गाइनोशियम, सिंपल। तो कंसिस्ट ऑफ 2 कार्पल यानी कि बाई कार्पलरी। अगर 2 कार्पल है तो बाई कार्पलरी, अगर 1 कार्पल होता है तो मोनोकार्पेलरी, अगर 3 होते हैं तो ट्राई कार्पेलरी। इस तरह से टर्म्स दिए जाते हैं। सिन कार्पस यानी कार्पल्स जो है आपस में फ्यूज है। ओवरी इन्फीरियर है, मैंने आपको कहा था ऑलरेडी कि ओवरी जो है इनमें इन्फीरियर है, इसीलिए इसे इन्फरी सीरीज के अंदर रखा गया था। बाइलोक्यूलर यानी कि 2 लोक्यूल प्रेजेंट है, और वो जो लोक्यूल, मैंने अब यहाँ पर ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करें कि इनमें जो लोक्यूल है वो 2 लोक्यूल है, और 2 लोक्यूल के अंदर 1 या 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 1 लोक्यूल के अंदर 1 या फिर 2 लोक्यूल उसमें प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के अगर सिंगल प्रेजेंट होगा तो आप क्या कहेंगे? यूनिलोक्यूलर। ठीक है, अगर 1 लोक्यूल होगा तो यूनिलोक्यूलर कहा जाता है। इच लोक्यूल, अगर इस लोक्यूल के अंदर जो है एक्साइल प्रेजेंटेशन दिखाई देता है। ठीक है, प्लेसेंटेशन क्या होता है ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन, स्टाइल स्टिग्मा सिंपल होते हैं इसमें। ठीक है, यूनिलोक्यूलर है, स्टाइल और स्टिग्मा इसमें सिंपल होते हैं। ये है गाइनोशियम के बारे में। ठीक है, इतने अगर आप इतने पॉइंट्स भी नोट कर लेते हैं तो ये इतना पॉइंट्स अगर आप याद रखते किसी फैमिली के अंदर तो ये भी, जब इन फैमिलीज़ को कवर कर लेंगे फिर मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी फैमिली है जिसमें बहुत सी चीज़ें कॉमन है तो उनको हमें अलग से नोट डाउन करना पड़ता है। अब यहाँ पर जैसे फ्रूट है, ड्रूप, कैप्सूल एंड बेरी टाइप का इसमें फ्रूट दिखाई देगा। शीट जो होता है वो स्मॉल और एंडोस्पर्मिक होता है। करेक्ट। फ्लोरल फार्मूला इसमें क्या होगा कि देखिए कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट बुक्स में अलग देखते हैं फ्लोरल फार्मूला, या नोट्स के अंदर अलग से देख लेते हैं। देखिए वहाँ पर क्या वो गलत होता है तो दूसरे वाला होता है? नहीं, यहाँ पर थोड़ा समझने जैसा ये है कि अगर किसी ने यहाँ पर सपोज जाइगोमॉर्फिक का शाइन लगा दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि जाइगोमॉर्फिक है। ये अलग बात है कि जाइगोमॉर्फिक जो है बहुत ही कम मेंबर्स के अंदर कंडीशन पाई जाती है। जाइगोमॉर्फिक जो सिमेट्री है वो बहुत ही कम मेंबर्स में पाई जाती है, ये अलग बात है, लेकिन है। तो इस तरह से यहाँ पर मोस्टली हम क्या करते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो मेंबर्स में जो सिमेट्री है वो एक्टिनोमॉर्फिक है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर बाइसेक्सुअल या फिर हमने यहाँ पर यूनिसेक्सुअल का साइन लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, मैंने कहा यूनिसेक्सुअल भी पाया जाता है, बस मोस्टली हम उसको कंसीडर करते हैं जो मोस्टली मेंबर शो करते हैं, जैसे एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स इसमें जो है 4 से 5 इसमें जो है सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। कोरोला में जो है 5 से 4 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोरल फार्मूला। एंड्रोशियम, ये जो अब यहाँ पर एंड्रोशियम की संख्या भी 5 से 4 होती है। ठीक है, और हमने कहा ईपी पेटलस होते हैं, तो इस तरह से हम शाइन एरो लगा देंगे। उसके बाद गाइनोशियम हम देखते हैं, इसमें 2 कार्पल प्रेजेंट है, और हमने देखा ओवरी जो होती है वो इन्फीरियर होती है, तो इसके लिए हम ये शाइन लगाते हैं। सुपीरियर होती है तो इस साइन को हम नीचे लगाते हैं। ठीक है, तो ये है फ्लोरल फार्मूला। अब यहाँ पर स्टूडेंट का कहना है कि यहाँ पर हम जो फ्लोरल डायग्राम है वो कौन सा बनाए, ये आप पर ही डिपेंड करता है। फ्लोरल डायग्राम आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अगर आप हमेलिया पैटर्न्स का बनाना चाहते हैं फ्लोरल डायग्राम तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बना सकते हैं आप। अगर आप इक्सोरा स्पीसीज का बनाना चाहते हैं तो आप ये बना सकते हैं। तो मतलब अगर जो भी आपको आसान लगे आप वही फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अभी आपको क्या नोट करना है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी आप हेडिंग डाल लीजिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये अलग से 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है फैमिली रूबिएसी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो कम से कम आपको 4 या 5 प्लांट्स के नेम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ताकि आप इकोनॉमिक वैल्यू के जो इस फैमिली के इकोनॉमिक वैल्यू के जो प्लांट्स हैं उनका आपको नेम याद रखना है। अभी एक पॉइंट रह जाता है पॉलिनेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन फैमिली के अंदर पॉलिनेशन कैसे होता है तो कैसे होता है?
इंसेक्ट के थ्रू होता है पॉलिनेशन, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे, फैमिली रूबिएसी के अंदर जो मोस्टली मेंबर्स हैं उनमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ठीक है। बहुत से ऐसे भी है जो विंड के थ्रू जिसमें होता है, लेकिन बहुत ही मोस्टली जो होंगे मेंबर्स उनमें इंसेक्ट के थ्रू होता है। नोट करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर, द फैमिली इज ऑफ फेयरली ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांट्स आर एज फॉलोज। सबसे पहला है सिनकोना, यूज्ड ऑफ फॉर किनोन। हमें पता है कि जो मलेरिया की जो दवाई बनती है विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेम एंड रूट ऑफ प्लांट, इनके जो स्टेम होता है या रूट होता है उसकी छाल से दवाई तैयार की जाती है, मलेरिया की दवाई, ठीक है। दूसरा है कॉफ़ी अरेबिका, हमें पता है सब लोग कॉफ़ी पीते हैं, लगभग सभी ने पिया होगा। सो यूज्ड ऑफ बियरज, यानी पेय पदार्थों में कॉफ़ी अरेबिका यह नाम आपको याद रखना है, साइंटिफिक नेम, ये इसी फैमिली के अंतर्गत आता है। उसके बाद रबिया, यूज्ड फॉर डाई बनाने में, या कलर्ड, एक अलग तरह का रेड कलर का एक अलग से सब्सटेंस निकाला जाता है। तो रबिया जो होता है इससे डाई बनाने के लिए कलर्ड भी निकलता है। और इक्जोरा, हमें पता है कि इस फैमिली को इक्जोरा के नाम से भी जानते हैं। तो इनमें जो है ऑर्नामेंटल पर्पज से अगर देखा जाए तो गैलियम इक्जोरा, ठीक है, ऑर्नामेंटल यानी सजावटी पौधे, ठीक है, जिनमें अच्छे अच्छे फ्लावर्स, कलर्ड फ्लावर्स दिखाई देते हो, तो एक्सोरा और गैलियम इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एक और ऑर्नामेंटल आप याद रखेंगे जो कदम के बारे में भी हम अच्छी तरह से जानते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है ज़ेंथोसिफेलस कदम्बा। ज़ेंथोसिफेलस कदम्बा आपको ध्यान रखना है, याद रखना है इसका साइंटिफिक नेम। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट कदम लिख कर आते हैं लेकिन साइंटिफिक नेम नहीं लिख पाते, वहाँ पर आपको मार्क्स मिलेंगे लेकिन नंबर कट जाएंगे आपको, 2 नंबर, जहाँ 2 नंबर आपको मिलने थे वहाँ पर आपको 1 ही नंबर मिलेगा। तो कम से कम मैंने आपको कहा कुछ ऑर्नामेंटल वैल्यू के, कुछ जैसे यहाँ पर डाई वैल्यू का एक आपको याद रखना है, एक जैसे कॉफ़ी अरेबिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट। तो ये जहाँ पर हमने लगभग 4 वैल्यू के, एक यहाँ पर मेडिसिनल पेय पदार्थों में यानी फूड वैल्यू के अंदर भी, और यहाँ पर कलर्ड में, डाई में भी, और यहाँ ऑर्नामेंटल, यानी कि हमने यहाँ पर 4 वैल्यू के इकोनॉमिक प्लांट हमने यहाँ पर छांट लिए हैं। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और ख़त्म होती है हमारी फैमिली। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।